नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि। और हम लोग जैसा कि हम जानते हैं नए वर्ष की ओर जा रहे हैं, तो नए वर्ष के लिए लोग बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं। सारे व्यक्तिगत होते हैं और छोटे मोटे होते हैं, हम ये ना करें वो करें। एक ऐसा रिजोल्यूशन ले जो सारी पृथ्वी के लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कुछ ऐसा हो। तो सावित्री की कुछ पंक्तियां हैं जो हमें भविष्य का दर्शन करा रही हैं। सीक्रेट नॉलेज में हम देखते हैं श्री अरविंद हमें अवगत कराते हैं बहुत सारे हमारे आंतरिक रहस्यों से, विश्व के सत्य को और भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें सीक्रेट नॉलेज में हमें मिलती हैं। सावित्री ऐसी पुस्तक है जिसमें, पुस्तक कहना शायद ऐसी वाणी है, मंत्रविद वाणी, जहाँ हम पास्ट की बात करें, भूतकाल की, तो ओरिजिन वहाँ पहुँच जाते हैं श्री अरविंद। भविष्य की बात करें तो अल्टीमेट नियति मनुष्य की, और वर्तमान की बात करें तो मनुष्य की क्राइसिस, उसका कारण, उससे उसको कैसे बाहर निकलना है, ये सब कुछ है। इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट बुक। सो अब ये पंक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे पेज 55 से 55। दस विल द मास्ट ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। भगवान को कह रहे मास ट्रांसेंडेंट। क्या मास्क है उन्होंने? ये पूरा जो विश्व है, संसार है, उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट ये संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। तो ये सारा जो मास्क है, लेकिन उसके पीछे वही छुपा है। पेज 55। ट्रांसेंडेंट, सबके ऊपर है, परे है, तो सबका राजा है, राज राजेश्वर है। तो उसको क्या जरूरत है? कौन सी थ्रोन उसकी? सारी सृष्टि उसका आसन है। लेकिन उस थ्रोन पे बैठने के लिए जब वो आता है, एक चीज उनकी बस ये है कि वो ऐसा राज्य नहीं है उनका जहां वो कंपेल करके अपनी थ्रोन छीनते हैं। ये अंतर है। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, प्रेम उड़ेलते रहते हैं कि एक दिन तुम जान जाओ कि हे प्रभु, कुर्सी तो आपकी थी, आप बैठिए। तब वो आपको कहते हैं हाँ, तू मेरे बिहाफ पर बैठ जा, लेकिन याद रखना कुर्सी मेरी है। जिस दिन भूल गया उस दिन समस्या प्रारंभ हो गई। ईगो को हमने थ्रोन किया हुआ अपने हृदय में। वो भगवान की थ्रोन है, उनकी उपस्थिति है। यही बुल्ले शाह ने, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। हु इज द दिलवर? नॉट जैसे वो फिल्मी गाने में दिखा दिया कि एक लड़का लड़की नाच रहे हैं कि ये दिलवर है। कोई दिलवर नहीं है, दिलवर एक ही होता है। दिलवर इज द डिवाइन बिलवेड। इस दिल में दिलवर रहता। इसलिए हमको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के हृदय को जानबूझ के चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अब चोट पहुंच जाती है, वो आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए। पर जीवन है, आप कुछ भी कृत्य करोगे उसके दोनों परिणाम होंगे। चोट पहुंचेगी। गांधारी को चोट पहुंची थी श्री कृष्ण के कृत्य से। सत्य पे जियो, लेकिन आप जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाना क्यों? हृदय के अंदर भगवान का वास होता है। ये हम लोग सुनते हैं, इसीलिए हम नमस्ते करते हैं। हिज थ्रोन, ये उनका स्थान है, सीट ऑफ द क्रिएटर। लेकिन वहां वो बैठा तो नहीं है। क्यों? सामने ईगो बैठा हुआ है, मैं हूं। तो कहा ना, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। तो दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। कब आएंगे भगवान? डिक्लेयर करेंगे, जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, होर्डिंग्स 100, 1000, 8 बार, परम पिता परमेश्वर पधार रहे हैं। भगवान की बहुत बुरी आदत है। आप वो सब देख रहे हो, वो चुपके से आते हैं। कृष्ण जी ना, कैसे वो कंस खोज रहा है कहाँ। ये मैगी भी जो क्राइस्ट की कहानी करे, ये पता है पहले कहाँ जाते हैं? राजा हेरोड के पैलेस में, क्योंकि उन्हें सुना है द किंग इज बॉर्न। तो वो कहते किंग के घर में हुआ होगा, तो राजा के घर में चले जाते हैं हेरोड के, कि सुना है आपके घर में कोई बालक हुआ है। कहते यहाँ कोई नहीं हुआ है। तब वो चुप हो जाते। देन दे सी द स्टार लीडिंग देम टू द कॉटेज, हैमलेट। तो उसी तरह से वो कैसे आता है? चुपके से आता है। और वही कृष्ण लीला में हम देखते हैं, दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन व्हेन डार्कनेस डीपेंस स्ट्रैंगलिंग द अर्थ्स ब्रेस्ट।
जब अंधकार गहरा होगा, धरती का दम घुटता होगा। यही भविष्यवाणी ना कलयुग में आधी रात को, ये सब सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से कही गई है। आधी रात चुनते हैं भगवान दर्शन देने के लिए, जन्म लेने के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी आधी रात को हम लोग 12 बजे खेरे के अंदर से निकालते हैं भगवान कृष्ण को। पर उसका सिंबल ये है, जब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जब आपको कुछ नहीं सूझता, सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है, या ऐसा प्रतीत होता है। जब वे सब जिनको आप अपना समझते हो, जिन पर आपने भरोसा किया था, जिनके नंबर आपने मोबाइल पे सेव किए थे, कोई ना फोन उठा रहा है ना काम आ रहा है। सच तो ये है, भगवान उस समय आपको तैयार कर रहे हैं। उस समय केवल एक पुकार जाती, माँ, हाँ बच्चे यहीं तो हूं मैं। अच्छा, परम आश्वासन, दैट कॉल, दैट लिटिल कॉल। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, व्हेन डार्कनेस डीपन्स। तो इसीलिए एक कठिन मुहूर्त आते हैं। माँ ने बताया भी है कि डिफिकल्ट आवर्स कम टू अर्थ टू शेक द ओल्ड बेसिस सो दैट मैन मे टर्न टू द डिवाइन। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन हम वो ये सब पर रिलाई करते हैं सिवाय एक। बड़ा अच्छा है ये एक नंबर, मतलब विदेशों में क्या नंबर है इमरजेंसी का, 911 ना, तो बड़ा सिंबॉलिक है। 9 इज नंबर ऑफ मैटर, पहले हम मैटर को बुलाएंगे मेटीरियल सब, उसके बाद 11। इंडिया में 112 है, पहले 108 बनाया था। तो किसी ने कहा होगा शायद इसलिए चला गया कि भाई ये तो रिलीजियस सिंबल है, आई एम श्योर, ये पता नहीं मुझे क्यों हुआ, लेकिन यही कारण है। अरे 108 बार हिंदुओं का नंबर हो गया, मुसलमानों का नहीं। तो जिसने भी रखा 112, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम तो पहले उस एक को बुलाते हैं, उसके बाद एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान और तुम्हारी सोल के बीच में दोनों का मिलन इज नंबर 2। ये है इमरजेंसी नंबर हमारा 112। हे प्रभु अंतर्यामी, अंतर्यामी मानी जो हमारे पास है, तो 1 इसलिए केवल हे प्रभु आप कहाँ हो ऐसे नहीं, हमारे अंदर है 1 और दोनों मिल गए तो 2 मिल जो एक भय है, तो दैट इज नंबर 2। सो 112 ना, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ ये ना मैंने एक बार पूछा किसी से कि ऐसे बाय द वे आप ये बताइए कि इसको हम अपने मोबाइल पे डायरेक्ट डायल कर सकते हैं किसी ने पूछा था, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने पूछा, कोई बहुत बड़े अफसर थे, बहुत बड़े ओहदे में, मैंने कहा आप ये बताइए, मित्र थे, मैंने कहा इसको कैसे डायल करना होता है, कुछ जीरो लगाना होता है। मैंने मजाक मजाक में पूछा, उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है, तुम पास में जो थाना है उसके एसपी से पूछ लो। मैंने कहा अच्छा, बहुत बड़े अफसर हैं पुलिस के, अब जरूरत नहीं पड़ी तो लेकिन उसको डायरेक्ट डायल कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। आई डोंट नो दिस पार्ट, विवेक सिर हिला रहा है तो आई सपोज कर सकते हैं। एनीवेज वो हमारा 112 तो यही है, मेरे आपके बीच की बात है, एक हो जाइए और सारी समस्या का समाधान। When darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp. क्या बात है, corporeal mind, जो इंद्रियों से बंधा हुआ मन, फिजिकल माइंड ऑफ मैन कहता है मैं तो सब जानता हूँ। ये नहीं जानता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन सब जानता है। भगवान की बात करें बैठ, कभी सुना आपने, सब जानता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कई बार, भैया अपने जीवन के बारे में कितना जानते हो? तुम्हें पता है इस समय कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तो क्या मतलब आपका? तुम्हें ये तो पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है इस समय। तुम भगवान की बात कर रहे हो कि भगवान को जानते हो। जिन्होंने इसका अभ्यास किया है, इस पथ पे चल रहे हैं, उनके लिए छोड़ दो ये चीज। तो एंड मैंस कॉर्पोरियल माइंड इज द ओनली लैम्प, मतलब जो कुछ नहीं दिखा सकता। कॉर्पोरियल माइंड क्या है? वो थोड़ा सा एक कदम आगे बस थोड़ा सा दिखा रहा है, वो भी धुंधला सा, महा अंधकार की बेला में। एज ए थीव्स इन द नाइट शैल बी द कोवर्ट ट्रेड ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इन टू हिज हाउस। इसीलिए मीराबाई लिखती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा। तो कहती हैं कि जागे रहो, कौन जाने कब आ जाए। और वो भी इतने नटखट हैं, वो वेट करते हैं, तुम झपकी लगो फिर मैं आऊंगा। एज ए थीफ अपने घर में आ रहे,
चोर दरवाजे से। चोर दरवाजा क्या होता है? डायरेक्ट दरवाजा कौन सा है? भगवान को आपने भक्ति करी, समर्पण किया, भगवान आ गए तो समझ आता है। लेकिन वे लोग जो ना भक्त हैं, जो विश्वास भी नहीं करते, उनके अंदर कहाँ से आ जाते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, अंदर से बदल देते हैं आपको, कि आपको आश्चर्य होता है कि ये मैं ही था। मेरे किसी ने मुझे लिखा कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भगवान ने मुझे क्यों चुना? मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बात मत करो कि चुना, ये हुआ बहुत बड़ा अरे उनके लिए तुम्हारी योग्यता अयोग्यता पाप पुण्य ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो कोई और चीज़ देखते हैं और वो हृदय के अंदर होती है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। अर्जुन को क्यों चुना? लोग डिबेट करते हैं इस पर। तो ये उनकी दृष्टि एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड, छिपी हुई, पदचाप भी नहीं सुनाई देगा, ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इन टू हिज हाउस। एक कहानी है ना कि वो एक लेडी थी, वो पौंडीचेरी कैसे आती हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे उनको प्लास्टिक सर्जरी, कुछ लोग बना, चेहरे में कुछ विकृति आ गई थी, तो वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराना चाहती थी। तो उन्हें पूछा, लोगों से कहा ऐसे योगी हैं सुना है जो अपनी मैजिक से चेहरा सुंदर बना सकते हैं। तो फिर वो ढूंढा उन्होंने, फिर किसी ने कहा भारत में ही मिलते हैं ऐसे योगी, तो भारत आई बेचारी ऑल द वे। तो ढूंढते थे, किसी ने कहा आज के समय में तो सबसे जो योगियों के योग योगेश्वर हैं वो श्री अरविंद माता जी, वहाँ चली जाओ। तो वो आई और माँ से चेहरा अपना ठीक करने के लिए, माँ ने कहा रुक जाओ थोड़े दिन। थोड़े दिन बाद वो क्या बदली, तो माँ ने कहा ये एक बहाना था तुम्हारी सोल ने यहाँ आने के लिए। देखो भगवान कैसे पुल करके लाते हैं। ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इन टू हिज हाउस, उन्हीं का घर है, लेकिन ऐसे आते हैं मानो चोर दरवाजे से आ रहे हैं। एक कहीं पर खुला हो छोटा सा, कुछ लोग हैं जो इतना कठोर बंद कर देते हैं कि कोई दरवाजा नहीं, लेकिन वो गैप खोज लेते हैं भगवान थोड़ा सा बस। श्री अरविंद सावित्री में आगे लिखते हैं, इवन इफ द डोर्स आर ए लेफ्ट लिटिल अजार, what can prevent God from entering in? Who forbid his kiss upon the soul? थोड़ा सा बस, हल्का सा, हल्का है, कुड बी दैट है, हो सकता है भगवान है, इतना काफी है। तो ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक, दिस सोल ओबे। ए वॉइस इल हर्ड, कोई उसको सुनेगा नहीं। इतना कुछ माँ श्री अरविंद ने लिखा है, अभी भी यहाँ भी कहीं भी किताबें हैं, लोगों को कई बार ये भी नहीं पता है वॉल्यूम्स कितने। रीडिंग छोड़ो, एक भी पढ़ ले, आई अंडरस्टैंड कि सब पढ़ना, माता जी का पढ़ लो, सिंपल है। तो ए वॉइस इल हर्ड शैल स्पीक, द सोल ओबे। लेकिन कोई चीज़ है हमारे अंदर, वो सुनती है, गोपियों की तरह वो उस फ्लूट को सुनती है, वो एक फ्रेज चेंज कर देती है, ऑल लाइफ इज योगा, सोल ओबेस। अब क्यों ये कुछ कुछ होने लगता है कोई नहीं जानता, मतलब सोल नोज एंड द डिवाइन नोज। ए कैजुअल पासिंग फ्रेज कैन चेंज अवर लाइफ। ए पावर इन टू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, वो मन जो बंद था, अविश्वासी था, जो कहता था नहीं 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 भगवान है तो ये सब क्यों है, वो एक पावर आती है और भगवान के सारे कृत्य सामने ऐसे दिखा देती है जैसे खुली किताब। और तब आप कहते हो हाँ ये तो ऐसे ही सही था, ये जो हुआ ये तो उचित था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही निश्चित था, अच्छा हुआ। पहले वही कोस रहा होता है मन। ए पावर इन टू माइंड्स इन अ चेम्बर स्टील, ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर्स। जबरदस्ती नहीं करते हैं भगवान, उनकी जबरदस्ती भी बड़ी मधुरता की जबरदस्ती, मतलब वो इतने मधुर हैं कि आप कितना भी टाल मटोल करो बाद में मुड़ ही जाते हो उस तरफ। जो एक बार भगवान को प्यार करने लगा ना, वो एक्चुअली कितने भी इधर उधर जाए वो किसी और को ठीक से प्यार नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, क्योंकि उसको रस तो वहाँ उसने वो रस चख लिया है। तो वो स्वीटनेस एंड लाइट, क्या सुंदर बात है। ए चार्म, चार्म कृष्ण का मतलब ही है चार्म, आकर्षण करना। वो हमें इतना आकर्षित कि वो घूम फिर के निगाहें वहीं पर जाती हैं। ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर्स, जो बंद थे भगवान के प्रति उनको वो अंदर से खोलते हैं। अरे ये तो घटना
मैं खोलने गया, पहले मुझे जब नया नया आया था तो मार्बलिंग डिपार्टमेंट में मुझे डोर खोलने का काम मिला था। तो एक कुछ दिन बाद की बात है कि मैं पहुंचा, बड़े नियम से पहुंच जाता था, 5 मिनट पहले, बड़ा वॉच का वो कि पहुंच के। तो उस दिन मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। और इतने में भीतर से मनी बहन आके दरवाज़ा खोलती हैं। यस, मैंने कहा मैं टाइम पर, बोले नो 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 आई जस्ट केम अर्ली। तो अंदर से दरवाज़ा खुलने की अनुभूति। आप ये मन में कल्पना लेके जा रहे हो कि आप खोलोगे दरवाज़ा, उसका भी सुख छीन लिया जाता है आपसे। भगवान का तरीका है ना, इसी का अभिमान हो रहा है कि तू दरवाज़ा खोलता है, तेरे पास चाबी मिली हुई है दरवाज़ा खोलने की। तो होता है इसका, मैंने देखा है इस चीज़ को कि भगवान का दरवाज़ा खोलने का बंद करने का मुझे एक काम मिला है। अरे मूर्ख। वो अंदर के दरवाजे खोलते रहते हैं सारे, कितने दरवाजे, बंद दरवाजे कहाँ कहाँ खोल दिए, उसको खोलना चाहिए। A charm and sweetness open life's closed doors and beauty conquer the resisting world. ये देखिए सौंदर्य, त्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा शक्ति जो अपरिमित सौंदर्य है। सौंदर्य कैसे विजय प्राप्त करता है? पहले वो आकर्षित करता है, फिर हमको शुद्ध परिष्कृत बनाता है। अद्भुत शक्ति, इट इज द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन। आप बिहोल्ड नहीं कर सकते हैं उस सौंदर्य पे, लेकिन आप अट्रैक्टेड होते हैं। ये अद्भुत बात है सौंदर्य की। एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। अंत में आप सबमिट कर देते हैं। पहले आप अट्रैक्टेड होते हैं, फिर कहते हैं सौंदर्य तो मेरा होना चाहिए, मेरा भगवान है, मेरा, केवल मेरा। हाँ अच्छा ठीक है, मेरे वालों का, और किसी का भगवान नहीं हो सकता। ये आप शुरू में ऐसे बंद करते हो उनको, पर वो तो परम सौंदर्य है। आपके जितने ईगो के खेल हैं, अंत में आप देखते हो ये तो नहीं मिलता ऐसे। फिर आप कहते हो अच्छा सबके हो तुम, सब में हो तुम, और पूरी नति के साथ सबमिट। ब्यूटी के सामने आप अंत में क्या करोगे? सबमिट करोगे। और यही आहना में भी बड़ी सुंदर जो शेरविन की लॉन्ग पोयम है ना, एंड में यही भाव आता है, थ्रू सरेंडर। ब्यूटी कौन कर, कैसे वो कंपेल करती है आपको सरेंडर करने को, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो आप प्राप्त करना चाहते हो। वही एक पंक्ति थी एक भजन की, तुम अप्राप्य सुंदरतम सुंदर। अप्राप्य हो, पर कोई चीज़ है जो प्राप्त करना चाहती है, लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हो? फोर्स करके नहीं। रावण ने कोशिश की थी, अकेले ही नहीं गया, पूरे परिवार, कुंबा, लंका सब चली गई, लेकिन हनुमान समर्पण करके, माता सीता कहती हैं यू बिकम इमॉर्टल। तो ये समर्पण के द्वारा ब्यूटी कॉन्कर द, वो कंपेल करती है हमको समर्पण करने के लिए। एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। द ट्रूथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज। प्रकृति एक दिशा में जा रही है, जीवन, सृष्टि, पृथ्वी, मनुष्य, अचानक उसने एक गति बदल दी, दिशा बदल दी। और ये क्या हो रहा है? हो रहा है ना आजकल भी, समझ नहीं आ रहा है चीजें कैसे बदल रही हैं, क्यों बदल रही हैं, किधर को जा रही हैं। द ट्रूथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज। ए स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस। वो हृदय जो बस सुख दुख को ही बस अल्टीमेट समझता था, जिसकी हाईएस्ट उड़ान थी थोड़ी खुशी थोड़ा गम। भगवान दुख देते हैं ताकि उनको याद करें, अजीब भगवान बना दिए हम लोगों ने। थोड़ी खुशी तो बस इसमें ही मनुष्य संतुष्ट है। एक दिन उनका स्पर्श ऐसे आनंद से भर देता है कि उसके बाद सब फीका लगता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, तुम ऐसे गुड़ की मिठाई छोड़ना चाहो ना, नहीं छोड़ सकते हो। राजभोग चख लोगे फिर गुड़ की मिठाई खाने का मजा नहीं आएगा। तो असल चीज वही है, वो प्रेम, वो सौंदर्य, वो आनंद, उसका एक कण चख लेने से फिर इंसान किधर भी, उसकी प्रकृति कहीं भी, अंत में वो कंपेल्ड होगा टू सरेंडर, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, उसका ओरिजिनल अब उसके छवि किसकी बैठ गई है, द अल्टीमेट की। तो कोई चीज उसमें फिट नहीं होगी। अनकॉन्शियसली भी यही चीज होती है जीवन में, हम उसी को ढूंढते हैं। लेकिन वही जब कॉन्शियस हो जाता है, स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन।
हम इतनी चिंता करते हैं, धरती का बोझ अपना तो उठाया नहीं जाता है, क्या होगा यूक्रेन वार में, क्या होगा। थोड़ा सा ये सोच लो, मेरे अंदर क्रोध आता है, उसका मैं क्या करूं। यूक्रेन वार मनुष्य के क्रोध और एम्बिशन का, वितृष्णा का परिणाम है। अपने वाले को तो थोड़ा जो है उसको ठीक कर लो, बाकी अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। वाई अनएक्सपेक्टेड? क्योंकि जीवन में ये चीज हम देखते हैं कि एकदम घनी रात होती है, जिसके बाद इमीडिएटली सुबह का उषा काल होता है, जब चंदा तारे सब जैसे डूब गए हैं, घर की आग भी शांत हो जाती है, तब उषा काल। तो इट इज द वे लाइफ बस। अब बीज होता है, कितने दिन प्रतीक्षा कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा। फार्मर कहता है प्रतीक्षा, एक दिन अचानक उसमें छोटी सी कोपल, वो लगता है अरे वाह ये क्या अद्भुत लीला हो गई। इट इज लाइक दैट द मार्वेल। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं कि जादू, अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि अंदर चीजें तैयार हो रही हैं। जिस दिन वो तैयार होती हैं, उसका एग्जाम्पल एक माँ चिक एंड दी एग का भी देती है। अंदर में चिक तैयार हो रही है, बाहर से नहीं पता चलता है, अंडा है तो फिर, लेकिन एक दिन मुर्गी को पता है, नेचर की इंस्टिंक्ट उसको सही समय पर एक हल्का सा टक और अंदर से चिक निकल आती है। अनएक्सपेक्टेड, इट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगर ऐसे देखो अंदर में क्या था, क्या हो रहा था, किसको पता है। तो हम सब के अंदर व्यक्तिगत रूप में, राष्ट्र के अंदर, मनुष्य के अंदर एक लंबी तैयारी चलती है और उसमें से दिव्य चेतना का उन्नयन होता है। इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो। तो उसके बाद क्या होगा, वही जड़ तत्व जो छिपा रहा था, वही जड़ तत्व घूंघट का पट खोल रही नहीं होगा, घूंघट के थ्रू दिखाई देंगे भगवान। वो जो घूंघट था, अचानक अंदर का तेज इतना बढ़ जाएगा कि वो घूंघट पारदर्शी हो जाएगा। शेरविंद बताते हैं बॉडी विल बिकम ए ट्रांसपेरेंट रोब। अब शेरविंद का तो एक डॉक्यूमेंटेड है, कई डॉक्यूमेंटेड है कि, लेकिन लोग उनको देख के माँ शेरविंद को तो खो ही जाते थे। पर एक डॉक्यूमेंटेड है जहाँ अचानक हिज होल बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, यहाँ तक कि उनके शरीर के पार बुक्स कुड बी सीन, बुक शेल्फ कुड बी सीन थ्रू द बॉडी। और मैंने तो चंपकलाल जी का शरीर देखा है, शरीर मतलब क्या अचानक इतनी ज्योति फूट रही है कि बाद में मैंने पूछा ये ट्रैवल करते हैं, सुना है हाँ करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं यार शरीर में इतना। अब बाद में उन्होंने कहा तुमने देखा, ये नहीं कि सब ने देखा, तो लेकिन वो कहा इतना, वो कविता ने भी देखा, इतना वो तेज कैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो संवरण कर लेते हैं, अपना छिपा लेते हैं, क्योंकि उसको तैयार नहीं है मनुष्य उसके लिए। पर एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो एक मिरेकल दिखाने के लिए, देखो अंदर का तेज फूट रहा है, पर वो धीरे धीरे मैटर तैयार हो रहा है और एक दिन वो अंदर से निकल पड़ेगा। वैसे नहीं जैसे नरसिंह अवतार की तरह तोड़ ही दिया, वैसे नहीं, इतना मोल्ड कर देगा कि खंबे के अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। In matter shall be lit the spirit's glow. In body and body kindle the sacred birth. जो sacred birth है, एक तो बॉडी का बर्थ होता है हमारा माता पिता, और बर्थ इनटू द सोल, इनटू द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो देह देह में ये अग्नि जागेगी। सीक्रेट बर्थ, बर्थ ऑफ द फायर ऑफ एस्पिरेशन। किसको कहाँ कैसे वो जानते हैं। It is a fire that will spread in an occult way. Night shall awake to the anthem of the stars. और वो जो घनी रात लग रही थी, उसमें भी हम देखें कि एक दिशा है, ये ले जाए। स्टार्स हमेशा सिंबल होते हैं गाइडेंस का। पुराने एंशिएंट मैरिनर्स और कुछ समय पूर्व वायुयान भी स्टार्स को देख के गाइडेड होते थे। तो नाइट शैल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स। जब रात होगी तो पता चलेगा हाँ हाँ ग्रेटर डॉन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, इस रास्ते को पकड़ो। और फिर हम जैसे तीर्थयात्री होते हैं, गीत गाते हुए जाते हैं, गीत गाते हुए जाएंगे रात्रि में भी, या वो गीत सुनाई देगा। द डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च। तो रात्रि को तारों से एंथम ऑफ द स्टार्स, भगवान की स्तुति,
और दिन के समय पिलग्रिम मार्च। देखिए ये इमेज है ना, सावित्री कितनी सरल है। तीर्थ यात्रा में ये होता है ना, रात को लोग धर्मशाला में सो जाते हैं, एंथम ऑफ द स्टार्स नहीं सुनते हैं, खाने की पोटली लेके खोल लेते हैं, फिर पानी पी के सो गए, अगले दिन फिर काबड़िया चल। तो लेकिन असल चीज तो ये है कि आपका हर दिन पिलग्रिम मार्च हो और हर रात एंथम ऑफ द स्टार्स हो। कौन सी पिलग्रिमेज है? टुवर्ड द इटर्नल, उस परम धाम को, सत्य का जहां घर है। आवर विल ए फोर्स ऑफ द इटर्नल्स पावर। तब हम सीमित, लाचार, अपंग, बेचारे, अबला, क्या क्या शब्द यूज करते हैं ना, कमजोर, अशक्त, ये सब नहीं रहेंगे। क्यों? हमारे साथ कृष्ण खड़े होंगे, रथ आंकड़े होंगे। कैसे कोई ऐसा व्यक्ति लाचार हो सकता है? थोड़ी सी भी अगर श्रद्धा है भगवान में कि वो हमारे साथ हैं, तो कैसे हम लाचार हो सकते हैं? लोग जब ऐसी बात करते हैं, हमने तो बड़ा विश्वास किया था, देखो हम किस लाचारी की अवस्था में था। क्या विश्वास किया था? जिस अवस्था में है भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही विल बी देयर थ्रू एवरीथिंग। बाकी तो जीवन में दृश्य हैं, घटनाएं होंगी, इससे मनुष्य गुजरता है। रथ यात्रा है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ। एंड आई हैव सीन पीपल गो थ्रू सो ब्यूटिफुली, इवन उस स्टेट में जहाँ पे बिल्कुल आउटवर्डली लगे कि हेल्पलेस है, पर वो जब आप आंतरिक उस अवस्था में रहते हो तो लगता है कि कितना सुंदर है, भगवान तुम्हारे साथ है। और केवल साथ एक उपस्थिति के रूप में नहीं, विल, आवर विल ए फोर्स ऑफ द इटर्नल्स पावर। हमारा संकल्प जब भगवान के संकल्प से जुड़ जाए तो असीम हो जाता है। एंड थॉट द रेज ऑफ ए स्पिरिचुअल सन। वो विचारवान मनुष्य जो कहता था हमको लगता है हाँ श्री अरविंद एक अच्छे दार्शनिक हैं, इस तरह की लोग बातें, मेरे व्यू में, मेरे ओपिनियन में। एक बार कोई कह रहा था मुझे, मैंने कहा देखिए आपकी ओपिनियन बहुत अच्छी होगी, आप केवल बाहरी कंपैरिजन कर लीजिए, अंदर का तो आपकी कोई सीमा नहीं। केवल बाहर बाहर इस तरह से श्री अरविंद इज सुपर, केवल बाहर से देख लीजिए और कुछ नहीं। वो कहाँ है और आप कहाँ हैं, और फिर आप अपने व्यू पॉइंट, ओपिनियन, आपको अधिकार है रखने का, लेकिन अपनी सीमाएं जान करके। एक चूहे को ये अधिकार है कहने का कि मैं हाथी हूँ, थोड़ा दुर्बल हो गया हूँ आजकल, अधिकार है, पर उसको ये पता होना चाहिए कि मैं चूहा हूँ जो हाथी को अब कंपेयर कर रहा हूँ। उसको ही हैज अ राइट, फ्रीडम है, बट ही मस्ट नो, नॉट फूल वन सेल्फ। जब हम श्री अरविंद को देखते हैं, उनकी इनर रियलाइजेशंस, आउटर अचीवमेंट्स, और कुछ नहीं, आप देखिए अद्भुत लगता है कि ऐसा कोई हुआ है क्या दूसरा। एंड आई एम सेइंग विद ऑल अर्नेस्टनेस, वन एग्जाम्पल जहां बाहर और भीतर दोनों में यू सी दिस काइंड ऑफ ए स्प्लेंडर। तो उनके स्पर्श से यदि मन हमारा जो सीमित है उसमें रेज ऑफ द सन, सूर्य आलोकित मन क्यों ना हो जाए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो हमारा मन सूर्य आलोकित हो जाएगा। द थॉट एंड थॉट द रेज ऑफ ए स्पिरिचुअल सन, ए फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैगी आए थे 3, उनको पता चल गया था, आसपास किसी को नहीं पता चला था। इवन उनके पेरेंट्स को बाद में पता चला। हाँ, ये सब ए फ्यू शैल सी, हमेशा ये होता है जब भगवान आते हैं तो बहुत कम लोग। श्री कृष्ण के समय तो गिने चुने लोग थे जो श्री कृष्ण की डिविनिटी जानते थे। श्री राम के बारे में लोग कहते थे ही इज समबडी यू नो लाइक ए डिवाइन बीइंग, पर अवतार के रूप में फ्यू शैल सी ऑलवेज। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं अरे बहुत कम लोग जानते हैं, अच्छी बात है। ज़्यादा लोग जान गए तो फिर वो तो हो गया ना कि वो बॉलीवुड का स्टार आ गया, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उससे। फ्यू शैल सी, एक फ्यू शैल सी की बात है ना, वो किस तरफ है ये, बड़ा अच्छा क्षेत्र है,
कर्नाटका में, और आप उधर जाओ जहाँ ब्रह्म कमल उगता है, नीलगिरीज, वहाँ प्लांटेशन भी है, तो 12 साल में एक बार उगता है। तो एक बार जब उस तरफ मैं जा रहा था, बड़ा सुंदर है वो पूरा एरिया, तो लोगों ने कहा ब्रह्म कमल का समय है, यही ब्रह्म कमल का टाइम है। अब सब लोग जाके वहाँ ब्रह्म कमल ढूंढ रहे हैं। अब वहाँ किसी ने ब्रह्म कमल देखा नहीं है, तो कोई यही है ब्रह्म कमल, देखो ये पूरे छोटा सा ब्रह्म कमल है। मैंने कहा यार ब्रह्म कमल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट समबडी इज सेइंग। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप की चेतना, इतनी मडिकेरी वगैरह इलाका है वहाँ पर, आप रियली उसको देख करके, बाहर उगे ना उगे, आपकी चेतना में तो ब्रह्म कमल खिल सकता है। जस्ट देयर इज सो मच ऑफ जॉय ऑफ नेचर अबाउंडिंग विथ सच लग्जूरियस लैविश ब्यूटी। मैं एनीवेज टूरिज्म प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सो किसी ने मुझे कोई इस पर कट नहीं दिया है, बट किया हूँ तो मैंने देखा है। तो बट नन अंडरस्टैंड्स। लेकिन बात होती है हंस कैसा होता है, तो आप देखिए वहाँ एक बार एक्चुअली हुआ, मैंने देखा वो एक पानी के उसमें हंस जैसी लग रहा था क्रीचर, तो मैंने पूछा किसी, यही हंस है क्या? तो अब किसी को नहीं पता है। अब ओरिजिनल हंस जो मानसरोवर में पाया जाता है, सुना है, मानसरोवर में तो लोग हंस नहीं देखते हैं। मैंने 5 सरोवर गया, उनसे पूछा आपने हंस देखा वहाँ? मुझे हंस में इंटरेस्ट था कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने पिक्चर हंस कैसा दिखता है मानसरोवर का। इट्स अ सिंबल, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी मानसरोवर की, जहाँ पर वो प्लेसिड लेक है। श्री अरविंद ने सावित्री में इसका वर्णन किया है। और हंस इज द सोल विच गोज, वो केवल हनी ऑफ दी, वो कठोपनिषद में हनी ऑफ दी फ्लावर्स उसको खाती है। तो लोग तो बाहर से ढूंढते हैं, तो नन येट अंडरस्टैंड्स। लोग यही कहते हैं सुपरामेंटल बॉडी हमें दिखा दो तो हम माने। माँ कहती हैं कि यू हैव टू वेट फॉर 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स कौन वेट कर, हम तो मर जाएंगे, ठीक है जाओ अपने रास्ते, कोई समस्या नहीं। श्री अरविंद ने स्वयं कहा है कि इट इज द क्राउन, द लास्ट बिट। और अगर आपको माँ श्री अरविंद की सुपरामेंटल बॉडी देखनी है तो आप कुछ तो ऐसे थोड़ी कि हो सकता है अचानक भी वो दिखा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ी कि ऑन द हाउस लोग आते हैं तो यहाँ यही कभी कभी पूछते हैं कि अच्छा कोई दिखाइए हमको, योगी से मिलवाइए जो इंटेग्रल योगी। तो वो देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये कोई नमूने हैं जो आपको दुकान में मिलेंगे, इंटेग्रल योगी की दुकान है, यहाँ जो पहले सैंपल हैं वो रखे हुए हैं। तो फिर कहा इसका क्या मतलब? मैंने कहा वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए वो होता है जब बिल्डिंग बन रही होती तो येलो लाइन ये सब लगी होती है, वर्क इन प्रोग्रेस, डोंट क्रॉस। तो इंटेग्रल योगीज आर वर्क इन प्रोग्रेस, उनको वो लाइन क्रॉस मत करना। नहीं तो आपको जोर का झटका लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये योगी का स्पर्श था या ये दुर्वासा का स्पर्श था या करुणा का स्पर्श था, यू वोंट अंडरस्टैंड। तो वर्क इन प्रोग्रेस, तो नन येट अंडरस्टैंड, क्योंकि सब ऐसी, हम लोग की फिजिकल बुद्धि तो ऐसी समझती है ना चीजों को, इफ यू शैल सी। लेकिन कुछ होंगे जिनको पता चलेगा। वो है ना रश्मि रथी, जिसमें लास्ट में कहते हैं किंतु 2 थे, 2 दृग, किंतु दो नर न आघाते थे। क्या है? धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। वो पूरी सभा में जब श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाते हैं, क्या अद्भुत लाइन है वो, क्या क्या नहीं दिखा देते हैं। यहां तक दुर्योधन तो देख मरेगा भी ऐसे मरेगा, कोई उसको संभाल नहीं पाता है। केवल इट सीम्स धृतराष्ट्र एंड विदुर कुड बिहोल्ड एंड जय 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 यही कर रहे थे। वही हम देखते हैं संजय देख पाता है और अर्जुन देख पाते हैं। तो दिस इज नॉट कि भगवान अपने को मिरेकल करे, देखो मैं हूं, मुझे मानो भगवान हूं, ये काम नहीं है भगवान का। वो तो वो मिरेकल करते हैं जो हम आसानी से देख नहीं पाते। हमको घर मिल जाए, हमको हमारी खोई हुई चीज़, ये बच्चों वाले खेल भी खेलते हैं वैसे, जब हम बच्चे होते हैं तो ये भी कर देते हैं। लेकिन असल मिरेकल क्या होता है कि हमारे अंदर परिवर्तन, वो कुछ समय के बाद पता चलता है। अच्छा
हम ऐसे वाले जोकर थे, अभी थोड़े से बेटर जोकर बन गए. You realize the change and you wonder how you have changed because you have done nothing for that change except come in contact with the divine, tried in a very little way. वह जो मिरेकल है, जो उस प्रोसेस से गुजरते हैं वो समझ पाते हैं. किसी और को आप बोलो कि इस योग में ऐसे, nobody can understand, क्योंकि हम लोग बाहर के मापदंड है हमारे. तो क्या होता है यहाँ मिरेकल? लोग पूछते हैं, बंदर को मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला, मनुष्य को देव मनुष्य, दिव्य मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला. हाउ विल यू सी इट? हम तो जानते भी नहीं कि दिव्यता कैसे एक्ट करती है. वो हमारे मापदंड के मेजर में नहीं आती है. कृष्ण दिव्य हैं ऐसा मानते थे कौरव पक्ष के लोग भी, जब तक कि वो खड़े नहीं हो गए नरसंहार के लिए वहां. सो दिव्यता का जो एक्शन है, हु कैन बिहोल्ड, हु कैन अंडरस्टैंड? उसके लिए जो विशालता चाहिए, जो रिजुता चाहिए, समता चाहिए. इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स. इसलिए हमको केवल विनम्रता की आवश्यकता है और सब रिवील हो जाएगा. गॉड शैल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप. लोग बैठे थे कंस के, उसमें मंत्रणा होती थी. कहाँ है ये छिपा हुआ? कोई तो है 8वां पुत्र देवकी का. अरे यहां ढूंढो, वहां ढूंढो. सारे वाइज मैन आ करके उसके साथ मंत्रणा करके. फिर किसी ने कहा, सुना है नंद के गांव में कोई बच्चा है जो कुछ मिरेकल कर रहा है, कुछ हो रहा है वहां उलट पुलट. इन लोगों ने जो नियमित रूप से टैक्स देते थे, अभी मक्खन कम आ रहा है, आप वहां जाके देखिए. और वो ढूंढ रहे हैं. बट गॉड शेल ग्रो अप. धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे हैं. While the wise men talk and sleep. कंस की तो नींद भी चली गई थी, वही अलग बात है. For man shall not know the coming till its hour. ये बात सदैव स्मरण रखनी है. जब सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ, गिनती के 5 लोग, 2 आश्रम में 3 बाहर या 3 आश्रम में 2 बाहर, उनको केवल एक संकेत मिला. वो नहीं जानते थे कि सुपर माइंड उतरा है, संकेत. और फिर उसका मैनिफेस्टेशन हम कैसे देख सकते हैं? हम तो स्वयं को नहीं जानते. भगवान का खेल देखना, उनका कृत्य समझना, उसके लिए तो प्रेम करेंगे तो हमारी चेतना बदलेगी. देन वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड. फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आवर एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन. इसलिए किसी को विश्वास दिलाने की, कुछ बताने की कुछ जरूरत नहीं है. ये काम उनका है. तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग आनंद से उनके अमृत का पान करें और उनकी महागंगा में स्नान करें, शेयर करें फॉर द जॉय ऑफ शेयरिंग. कन्वर्ट करना, इसको बताना, अरे देखो तुम नहीं जानते हो, मानते नहीं हो श्री अरविंद भगवान है. उनको जब टाइम आएगा वो ऐसे रिवील करेंगे कि वो बंदा भूल नहीं सकेगा. तो इन 4 पंक्तियों के साथ हम लोग समाप्त करेंगे कि यही नववर्ष में हम सब के साथ हो, पृथ्वी के साथ हो. यही संकल्प हो कि मास ट्रांसेंडेंट स्थापित हो जाए, हृदय हृदय में स्थापित हो जाए और उनकी लीला, सबका हृदय खुले, सबका मन खुले और भगवान का प्रकाश, भगवान का प्रेम, भगवान का माधुर्य, भगवान का सानिध्य, भगवान का आनंद, उनकी शांति, सौंदर्य, शक्ति सबके अंदर प्रवेश करे और सब वह देखें जो अब तक छिपा हुआ है और उस चेतना में उठें नए प्रकाश में जो माता जी श्री अरविंद ने इस धरती पर प्रकट किया है. If you shall see what none yet understands, God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done.